स्टूडेंट्स, ये है क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ एक्सरसाइज 4.3। क्वेश्चन इज फ्रॉम द चॉइसेस गिवन बिलो चूज द इक्वेशंस हुज ग्राफ्स आर गिवन। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में अब हमें कुछ ग्राफ गिवन है और उनकी कुछ इक्वेशंस गिवन है। हमें बताना है कि उन इक्वेशंस में से कौन सी इक्वेशन है उस ग्राफ की। ओके, तो देखिए सबसे पहले हमें ये ग्राफ गिवन है जिसके पॉइंट्स है -1, 1, 0, एंड 1, -1 और इक्वेशंस हमें दी हुई है y = x, x + y = 0, y = 2x, 2 + 3y = 7x। ओके, तो अब दोस्तों हमें इन चारों इक्वेशंस में से कोई भी एक ऐसी इक्वेशन बतानी है जो इस ग्राफ की है। ओके, तो कैसे फाइंड आउट करें कि इन चारों इक्वेशंस में से कौन सी इक्वेशन इस ग्राफ की है। देखिए दोस्तों, ये जो हमें पॉइंट्स गिवन है इस ग्राफ पे, हम इन पॉइंट्स में से सबसे पहले कोई भी एक पॉइंट लेंगे और उसे इन इक्वेशंस में 1 बाय 1 डाल के देखते रहेंगे। ओके, देखिए सबसे पहले कोई भी पॉइंट ले लेते हैं, -1, 1 ले लेते हैं। ओके, तो अब हम सबसे पहले -1, 1 को y = x इक्वेशन में पुट करेंगे। देखते हैं कि ये पॉइंट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है या नहीं। देखिए x की वैल्यू है -1, y की 1, तो इक्वेशन होगी 1 = -1 एंड दोस्तों 1 इज नॉट इक्वल टू -1, तो ये पॉइंट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा। ओके, तो इसका मतलब है कि इस ग्राफ की ये इक्वेशन नहीं है। ओके, अब दोस्तों हम नेक्स्ट इक्वेशन देखते हैं, x + y = 0। इस इक्वेशन में भी हम -1, 1 पॉइंट को डाल के देखेंगे। ओके, आप कोई भी अदर पॉइंट भी डाल के देख सकते हैं, मैं यहाँ पे -1, 1 को ही डाल के दिखाऊंगी। ओके, देखिए x की वैल्यू है -1, y की 1, तो इक्वेशन होगी -1 + 1 = 0, -1 + 1 इज 0 एंड 0 = 0, तो ये पॉइंट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। अब दोस्तों हम आगे ये देखेंगे कि इस पॉइंट के अलावा जो बाकी दो पॉइंट्स है 0, 0 और 1, -1, क्या ये दोनों पॉइंट्स भी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों उससे पहले हम -1, 1 पॉइंट को बाकी की दो इक्वेशंस में भी डाल के देख लेते हैं कि क्या ये पॉइंट इन दोनों इक्वेशंस में से किसी इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं। देखिए नेक्स्ट इक्वेशन है y = 2x, तो अब x की वैल्यू है -1, y की वैल्यू है 1, पुट करते हैं, इक्वेशन होगी 1 = 2 × -1। दोस्तों 1 इज नॉट इक्वल टू -2, तो ये इक्वेशन भी इस ग्राफ की नहीं है। नेक्स्ट इक्वेशन है 2 + 3y = 7x, तो अब x की वैल्यू होगी -1, y की 1, हमने पॉइंट लिया है -1, 1। ओके, तो इक्वेशन होगी 2 + 3 × 1 = 7 × -1। x की जगह पे हमने -1 पुट किया, y की जगह 1 पुट किया। तो देखिए 2 + 3 × 1, 3 × 1 इज 3, 3 + 2 इज 5 एंड 5 इज नॉट इक्वल टू -7। ओके, तो दोस्तों ये जो पॉइंट है -1, 1, ये एक इक्वेशन को तो सेटिस्फाई कर रहा है, x + y = 0। अब ये देख लेते हैं कि क्या बाकी के दो पॉइंट्स भी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो देखिए -1, 1 को तो हम इस इक्वेशन में डाल के देख चुके हैं। अब हम नेक्स्ट पॉइंट डालते हैं 0, 0, x की वैल्यू 0, y की भी वैल्यू 0, तो इक्वेशन होगी 0 + 0 = 0। दोस्तों 0 = 0, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल है, तो इसका मतलब ये पॉइंट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। अब थर्ड पॉइंट है 1, -1, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू -1, इक्वेशन में पुट करेंगे तो इक्वेशन होगी 1 + -1 = 0, +, -, 1 - 1 इज 0, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आया है। तो देखिए ये तीनों पॉइंट्स इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो दोस्तों हमें पता है कि 3 पॉइंट से पास होने वाली एक ही लाइन होती है, एक यूनिक लाइन होती है। तो दोस्तों ये जो लाइन है इसकी इक्वेशन होगी x + y = 0, मींस सिर्फ यही इक्वेशन होगी जो इस ग्राफ की है। ओके, क्योंकि 3 पॉइंट से सिर्फ एक ही लाइन पास कर सकती है, राइट, ये हमें पता ही है। दोस्तों अब देखते हैं दूसरा ग्राफ। तो अब हमें ये ग्राफ गिवन है जिसके पॉइंट्स है -1, 3, 2, 0, 0, 2 और इक्वेशंस गिवन है y = x + 2, y = x - 2, y = -x + 2, x + 2y = 6। ओके, तो अब दोस्तों हम क्या करेंगे, कोई भी एक पॉइंट ले लेते हैं और एक एक करके इक्वेशन में पुट करते हैं। देखिए हम पॉइंट ले लेते हैं -1, 3, तो -1, 3 को सबसे पहले y = x + 2 इस इक्वेशन में डाल के देखते हैं। x की वैल्यू है -1, y की वैल्यू है 3, तो इक्वेशन होगी 3 = -1 + 2, तो यहां से हमारे पास इक्वेशन आएगी 3 = 1 एंड दोस्तों 3 1 की इक्वल नहीं होता, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब कि ये इक्वेशन इस ग्राफ की नहीं है। नेक्स्ट इक्वेशन है y = x - 2, सेम ही पॉइंट लेते हैं -1, 3, पुट करते हैं,
x की वैल्यू -1, y की 3। तो इक्वेशन होगी 3 इज इक्वल टू -1 -2। नाउ 3 इज नॉट इक्वल टू -3, तो ये इक्वेशन इस ग्राफ की नहीं है। अब देखिए नेक्स्ट इक्वेशन है y इज इक्वल टू -x + 2। तो अब x की वैल्यू है -1, y की वैल्यू है 3। तो देखिए y की वैल्यू 3 है तो y की जगह 3 लिखा इज इक्वल टू -x की जगह -1 क्योंकि x की वैल्यू है -1 + 2 माइनस माइनस प्लस, तो 1 + 2 इज 3, 3 इज इक्वल टू 3। तो दोस्तों ये पॉइंट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। अब हम ये देखेंगे कि जो बाकी के 2 पॉइंट्स हैं क्या वो भी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। लेकिन उससे पहले हम -1, 3 को लास्ट वाली इक्वेशन में डाल के देख लेते हैं क्या वो पॉइंट इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई कर रहा है। देखिए x + 2y इज इक्वल टू 6, x की वैल्यू -1, y की 3। तो देखिए -1 + 2 × 3 इज इक्वल टू 6, x की जगह -1, y की जगह 3। अब -1 + 6 इज इक्वल टू 6, तो 5 इज नॉट इक्वल टू 6। तो दोस्तों यहां से ये प्रूफ हो गया है कि ये जो 3 इक्वेशंस है, फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ, ये तीनों तो इस ग्राफ की नहीं है। अब इस इक्वेशन में बाकी पॉइंट्स डाल के देख लेते हैं। देखिए -1, 3 को तो हम डाल के देख चुके हैं इस इक्वेशन में। अब पॉइंट डालते हैं 0, 2। तो x की वैल्यू 0, y की 2। इक्वेशन होगी 2 इज इक्वल टू -0 + 2, -0 + 2 इज इक्वल टू 2, तो 2 इज इक्वल टू 2। तो दोस्तों ये पॉइंट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। अब नेक्स्ट पॉइंट ले लेते हैं 2, 0। x की वैल्यू अब 2 है और y की 0, तो पुट करेंगे 0 इज इक्वल टू -2 + 2, -2 + 2 इज 0, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल है। तो ये तीनों पॉइंट्स इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि ये इक्वेशन इस ग्राफ की है, y इज इक्वल टू -x + 2। ओके, तो दोस्तों ये था क्वेश्चन नंबर 5। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में जिसमें हम क्वेश्चन 6 सॉल्व करेंगे। आई एम श्योर स्टूडेंट्स आपको ये लेक्चर काफी पसंद आया होगा और ऐसे ही मजेदार तरीके से अपने हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए डाउनलोड कीजिए PUSTACK ऐप को, जहां पर आपके पास और भी बहुत सारे ऑप्शंस होंगे जैसे कि बैक एक्सरसाइज सॉल्यूशंस, टिप वीडियोस, सैंपल पेपर्स एंड मच मोर। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डाउनलोड द ऐप नाउ।